नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का, जहां बात करेंगे यूपी की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे बिजनौर से, जहां थाना बड़ापुर पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में गौकशी में वांछित अभियुक्त को घायल अवस्था में अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया। ये रिपोर्ट देखें। थाना बड़ापुर पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में गौकशी में वांछित अभियुक्त को घायल अवस्था में अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर ने जानकारी दी है। आज दिनांक 7/1/2025 की रात्रि में थाना बड़ापुर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम ढेला के पास 2 व्यक्ति गोकशी की फिराक में खड़े हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इनकी घेराबंदी की गई, जहां 2 बदमाश संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा ये भागने लगे और पुलिस पार्टी पर इनके द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के बाएँ पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। घायल अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोनिस सनाफ लईक निवासी धौलपुरी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद बताया तथा अपने फरार साथी का नाम शहाबुद्दीन सनाफ कुतुबुद्दीन निवासी चांदखेड़ी थाना मुरादाबाद बताया। घायल अभियुक्त मोनिस से एक 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ। ये दोनों अभियुक्त थाना बड़ापुर के गोकशी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त थे। घायल अभियुक्त को पुलिस द्वारा अस्पताल में इलाज हेतु भेजा गया है। शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब शाहगंज स्टार के ऊर्जावान अध्यक्ष लॉयन मनीष अग्रहरी ने लियो क्लब शाहगंज यंग स्टार का भव्यतापूर्ण आयोजन किया। ये रिपोर्ट देखें। जौनपुर जिले के शाहगंज में लॉयंस क्लब शाहगंज स्टार के अध्यक्ष मनीष अग्रहरी ने लियो क्लब शाहगंज यंग स्टार का भव्य आयोजन किया। ये कार्यक्रम शाहगंज नगर स्थित ऑक्सफोर्ड रेस्टोरेंट में हुआ। इस अवसर पर मनीष अग्रहरी और उनकी पत्नी नेहा गुप्ता ने नवनिर्वाचित लियो अध्यक्ष एडवोकेट शशांक कुमार गुप्ता, सचिव दीपक कुमार अग्रहरी, कोषाध्यक्ष कार्तिक कुमार अग्रहरी सहित अन्य सदस्यों को मेंबरशिप सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया। जोन चेयरपर्सन प्रवीण श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष लॉयन मनोज जायसवाल ने सभी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन लॉयन रविकांत जायसवाल ने किया और सभी का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मनोज जायसवाल, रविकांत जायसवाल, रुपेश जायसवाल और मनोज पांडे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर यश एल गुप्ता, प्रदीप जायसवाल, डॉक्टर ज्ञानचंद्र चित्तवंशी, साथ ही साथ राजपत जायसवाल, सतीश गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां पीलीभीत जिले में नाले में जिस युवक का शव मिला था, उस युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो भड़के परिजनों ने पूरनपुर कोतवाली गेट पर हंगामा खड़ा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। नगर के मोहल्ला लाइन पार साहूकारा के रहने वाले ब्रजेश सिंह का बेटा सागर सिंह 27 दिसंबर को लापता हो गया था। रविवार को उसका शव पकड़िया चौराहे के पास नाले में शत विशत हालत में पड़ा मिला था। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सागर सिंह के साथ एक युवक की मारपीट होती दिख रही है। वीडियो में दिखने वाले युवक ने सागर के साथ मारपीट की और उसे गिरा लिया और फिर उसके सीने पर बैठकर पास में पड़ी ईंट से कई वार किए। इस वीडियो को देखने के बाद मृतक के परिवार ने आशंका जताई है कि इसी के बाद सागर की मौत हुई है। उसका शव नाले में फेंककर आरोपी भाग गया। वीडियो में मारपीट करने वाला आरोपी रजत होने का भी दावा किया। फुटेज सामने आने के बाद मंगलवार दोपहर मृतक के परिवार वालों सहित कई लोग कोतवाली के बाहर सड़क पर बैठ गए, जिससे जाम लग गया। मृतक के परिजन पुलिस पर आरोपी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। जानकारी लगते ही कोतवाल नरेश कुमार त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शन करने वालों को समझाया, मगर परिजन चौकी इंचार्ज पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे। पुलिस ने परिजन को हटाने का प्रयास किया। इसे लेकर पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों में धक्का मुक्की होने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस बीच कोतवाल नरेश कुमार त्यागी और एक युवक में झड़प हो गई। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। आज दिनांक 7 जनवरी को थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत के बाहर कुछ लोगों द्वारा जाम लगाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 30 दिसंबर को एक युवक सागर सिंह के गायब हो जाने के संबंध में थाना पूरनपुर पर गुमशुदगी लिखी गई थी। दिनांक 5 जनवरी यानी कि परसों उस युवक का शव बरामद हुआ, जिसके पश्चात थाना पूरनपुर पर
मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा लिखा गया। इस मुकदमे के संबंध में मृतक के एक मित्र को नामजद किया गया है तथा उस युवक को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज इत्यादि से उसी युवक द्वारा सागर सिंह की हत्या करना स्पष्ट हो रहा है। आज 7 जनवरी को यह जानकारी होने पर कि मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, मृतक के परिजन संवेदनाओं में बहकर थाने के बाहर जाम लगाने का प्रयास कर रहे थे और उनकी यह मांग थी कि हिरासत में लिए गए युवक को उन्हें सौंपा जाए ताकि वे स्वयं अपने बेटे की मृत्यु का बदला ले सकें। परिजनों को समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। पुलिस की संवेदनाएं मृतक के परिजनों के साथ हैं तथा साक्ष्यानुसार सही वैधानिक कार्रवाई थाना पूर्णपुर पुलिस द्वारा संपन्न कराई जा रही है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। जो सिरसी नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में वाल्मीकि समाज हेतु बारात घर बनाने सहित 14 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। रिपोर्ट देखिए। सिरसी नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में वाल्मीकि समाज हेतु बारात घर बनाने सहित 14 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। नगर पंचायत सभागार में आयोजित बोर्ड की बैठक में गौआश्रय स्थल में अतिरिक्त टीन शेड लगाने, कस्बे में मच्छरों का प्रकोप कम करने के लिए एंटी लार्वा दवाई की आपूर्ति, नगर पंचायत भवन की मरम्मत, रंगाई पुताई कराने तथा नगर पंचायत के सभागार कक्ष को आधुनिक स्वरूप देने, उसका सौंदर्यीकरण कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा कस्बे में टंकी तिराहा रोडवेज के समीप और मस्जिद सादात के पास सेल्फी पॉइंट बनाने, संभल मुरादाबाद रोड पर नगर पंचायत की सीमा अंतर्गत LED स्ट्रीट लाइट पोल एवं तिरंगा लाइट लगवाने, सफाई व्यवस्था में उपयोग हेतु चूना और ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति करने, 2 अदद ट्रैक्टर, 3 अदद ट्रॉली खरीदने, आवारा पशुओं को पकड़ने हेतु 1 अदद कैटल कैचर खरीदने, कस्बे के मुख्य चौराहों संभल मुरादाबाद मार्ग, विलारी मार्ग पर कैमरे लगवाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।